बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, सुबह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गैंग रेप की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है और ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने जो एक इनिशिएट लिया और एक नया डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस में सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम से बनाया। उन्होंने अब तक कितने पुलिस मुकाबले किए, कुछ सैकड़ों मुजरिमान जो हैं वो पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। अच्छा, इन पुलिस मुकाबलों के बाद कुछ डकैती, चोरी और जो इस किस्म के जुराइम में मुलव्वस अफराद हैं वो उन जुराइम में तो खासी हद तक कमी आ चुकी हुई है, लेकिन ये एक जो दरिंदगी का बाज़ार सरगर्म हुआ है पंजाब में, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि इन मुकदमात में इस दरिंदगी के जो मुर्तकब मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करके सीसीडी की तरफ से पुलिस मुकाबलों में मारा भी जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये मुकाबलों में मारे जा रहे हैं उसी तरह से हर दूसरे दिन या तीसरे दिन कोई ना कोई एक ऐसा खौफनाक वाक़या, ऐसी दरिंदगी जो है वो सामने आती है कि जिसको सुनकर या जिसको देखकर भी रूह कांप उठती है। अब तो कुछ अर्सा पहले ही 2-3 बहुत मशहूर वाक़यात हुए हैं सोशल मीडिया पर, बहुत और नेशनल मीडिया पर भी बहुत इन मामलात को उठाया गया है। उनमें एक हाफिज़ाबाद का गैंग रेप था, फिर अभी रिसेंटली एक हमारे लाहौर शाहपुर कांजरा में गैंग रेप की वारदात हुई थी, जिसमें एक इमाम मस्जिद के कारी को जो है उसकी बीवी, उसके सामने उसकी बीवी को गैंग रेप का निशाना बनाया। वो 4 मुल्ज़मान थे, उन चारों को सीसीडी ने जो है वो पुलिस मुकाबले में मार डाला। अब उसके बाद 2 वाक़यात और ही बड़े खौफनाक किस्म के सामने आए हैं। उनमें से एक वाक़या ऐसा है कि लाहौर से एक न्याजी अड्डे से टोयोटा हाईएस में एक बच्ची को 12-14 साल की 15 साल की बच्ची है, उसको उसके चचा सवार कराते हैं तलम्बा जाने के लिए। उसने तलम्बा अपने घर जाना होता है। अब बच्ची यहाँ पर अपने चचा और कज़नों के पास छुट्टियाँ गुजारने आई हुई थी। उसके बाद जब वो वापस जाती है तो उसके चचा यहाँ से उसको हाईएस वैन में सवार कराते हैं और उसके वालिद को बता देते हैं कि वहाँ से उसको बच्ची को पिक कर लेना, ले लेना। अब जिस वैन में वो जाते हैं वहाँ पर उसकी मंजिल तक पहुँचने से पहले तमाम तर सवारियाँ उस वैन से उतर जाती हैं। उसके बाद उस वैन में जो है बताया गया है कि एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक उनका दोस्त होता है, वो रह जाते हैं। जब ये तीनों रह जाते हैं और उसको बच्ची को भी उसकी मंजिल नहीं आई थी, उसको वहाँ पर नहीं अपना उन्होंने ड्रॉप किया, तो जब ये तीनों रह जाते हैं तो उसको बच्ची को अकेला देख कर ये कंडक्टर जो है वो उससे बच्ची के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है, उसके साथ दस्तदराजी करता है और बिलाखिर ज़बरदस्ती उस वैन के अंदर ही बच्ची के साथ ज़्यादती की जाती है। पहले कंडक्टर ने उसके साथ ज़्यादती की, फिर उसके बाद उनका जो दोस्त था उसने ज़्यादती की उस बच्ची के साथ, और तीसरे नंबर पे फिर जो ड्राइवर था वो पीछे आता है और वो भी बच्ची के साथ ज़्यादती करता है। ये गैंग रेप का वाक़या जो था वो इस वैन में पेश आया और इन्होंने फिर उसको बच्ची को डराया धमकाया भी बहुत ज़्यादा और उसको कहा कि तुम्हारी जान को भी ख़तरा हो सकता है, किसी को बताना नहीं। उसको लालच भी दी इन्होंने। और जब ये उसको बच्ची को वहाँ पर अड्डे पर उतारते हैं और उतार के ये फ़ौरी तौर पर वहाँ से गायब हो जाते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से। तो वो बच्ची जब उतरती है, उसका वालिद उसको लेने आया होता है। वालिद को देखते साथ ही ये बच्ची फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। उसकी हालत गैर होती है, वालिद को समझ नहीं आती कि हुआ क्या है। बिलाखिर को थोड़ा बहुत बच्ची की हालत संभलती है तो वो अपने वालिद को सारा वाक़या बताती है और अपने साथ होने वाली दरिंदगी और गैंग रेप के मुतल्लिक सारी तफसीलात बताती है। बच्ची की साथ इस कदर खौफनाक मामला पेश आने पर वालिद को सख्ता तारी हो जाता है। वहाँ पर बस अड्डे पर ही कहते हैं कि अजीब सी सिचुएशन बन जाती है, समझ नहीं आती कोई कि वाक़या हुआ क्या है। बहरहाल उसको बच्ची को वहाँ से पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पर उसका मुलाजा कराया जाता है, इलाज मुआवजा कराया जाता है उसका। फिर उसके बाद पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस भी वहाँ पर हॉस्पिटल ही पहुँचती है और इस वाक़े को रिपोर्ट किया जाता है। इसके बाद 2 मुल्ज़मान को पता लगा था कि पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है, तीसरे की तलाश जारी थी। अभी उन मुल्ज़मान का फ़ैसला क्या हुआ है इसके मुतल्लिक अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक ये वाक़या हुआ था, फिर अब 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले एक वाक़या और पेश आता है मांगा मंडी के इलाके में, जहाँ पर 2 दरिंदे जो हैं वो एक 12 साल की बच्ची
जो एकेडमी पढ़ने के लिए जा रही होती है उसको वरगला कर, उसको बहला फुसला कर या उसको झूठ बोलकर, चक्कर देकर उसको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी में बिठाकर उसको अपने साथ ले जाते हैं और उस गाड़ी के अंदर ही चलती गाड़ी में उसके साथ गैंग रेप करते हैं। तो ये वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये जो मांगा मंडी वाला वाक़या है, इसमें बच्ची है एक, उसकी वालदा जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट बताई गई है, डॉक्टर है। बच्ची जो एकेडमी जाती थी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का उसका एकेडमी का टाइम होता है। तो बच्ची एकेडमी जाने के लिए निकली तो रास्ते में उसके घर के रास्ते में ही करीब ही एक कोई अपना चिकन शॉप है, उसका कोई मालिक है ज़ुबैर नाम का दरिंदा लड़का है ये। और इसका शनासाई उस बच्ची के साथ इस वजह से होती है कि उसकी ज़ुबैर की जो बहन है, छोटी बहन, वो भी इस बच्ची के साथ एकेडमी में पढ़ती है। ज़ुबैर ने इसको बच्ची को देखा अपनी दुकान के बाहर तो इसको रोक लिया और कहा कि 5 मिनट वेट कर लो तुम। तो वो बहन उसकी जो है वो सहेली जो है वो भी आ रही है, तो दोनों इकट्ठे ही एकेडमी चले जाना। तो ये वहाँ पर रुक जाती है उसका इंतज़ार करने के लिए। 5-7 मिनट 10 मिनट गुजरते हैं। इसी दौरान ज़ुबैर का एक कज़न है शुएब, वो भी वहाँ पर आ जाता है। अब इन दोनों की वहाँ पर प्लानिंग शुरू हो जाती है और ये उसको बच्ची को बहलाकर फुसलाकर या झूठ बोलकर उसको कहते हैं कि वो उसकी जो बहन है वो अभी घर में, उसको टाइम लगता है तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें घर ले चलते हैं, वहाँ से तुम दोनों को इकट्ठे गाड़ी में बिठाकर तो हम एकेडमी छोड़ आएंगे। तो वो बच्ची क्योंकि जानती है उसकी दोस्त का भाई है, वो एतबार में वो भी उसको भाइयों की तरह ही उसने ट्रीट किया और उसने कहा ठीक है भाई चलते हैं। तो वो उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। जब वो गाड़ी में बैठ गई तो वो घर जाने की बजाय वो उसको मांगा मंडी के ही एक वीरान इलाके में ले गए। वहाँ पर ले जाकर उन्होंने पहले शुएब ने उसके साथ गाड़ी के अंदर ज़्यादती की, फिर उसने ज़ुबैर ने ज़्यादती की और उसके बाद उन्होंने उसको बच्ची को डराया धमकाया और उसको कहा, पिस्टल भी दिखाया उसको, उसकी बल्कि कहते हैं कि उसकी तस्वीर भी बनाई उन्होंने। गाड़ी में जब ज़्यादती की तो उसकी तस्वीर भी बनाई, उसकी वीडियो भी बनाई उन्होंने और उसको बच्ची को डराया धमकाया कि अगर तुमने इसके मुतल्लिक़ किसी को बताया तो तुम्हें और तुम्हारी वालदा जो है दोनों को जान से मार दिया जाएगा। अब वो बच्ची की रूटीन जो थी वो एकेडमी से वापस वालदा के क्लिनिक पे आती थी, फिर वो दोनों माँ बेटी क्लिनिक से शाम को फारिग हो गए 4-5 बजे, जब भी फारिग होना तो वो घर चले जाते थे अपने। अब ये बच्ची जब वापस अपनी वालदा की क्लिनिक पर जाती है और इसके साथ जो कुछ हुआ, जो दरिंदगी हुई और जो उन्होंने खौफनाक खेल खेला इस बच्ची के साथ, बच्ची जो है वो रो रो कर अपनी माँ को बताती है। फिर उसके बाद जो है पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और इन दोनों मुल्ज़मान को जो है पुलिस वो गिरफ़्तार कर लेती है। इन दोनों को गिरफ़्तार करके फिर पुलिस निशानदेही के लिए, जगह की बजाय वक़ूआ पर निशानदेही के लिए इनको ले जा रही होती है। तो रास्ते में वही जो एक अपना कहानी है सीसीडी की अपना पुलिस मुकाबलों की जो एक रुदात चली आ रही है पिछले कई माह से कि उसके साथियों ने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में जो है वो गाड़ी को नुकसान पहुंचा, एक अहलकार ज़ख्मी हो गया, जबकि इन दोनों ने गाड़ी से उतरकर फरार होने की कोशिश की पुलिस वैन से। तो ये अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बन गए और दोनों मारे गए। ये 2 बड़े संगीन नौयत के वाक़यात थे। इसके अलावा एक वाक़या और जो फैसलाबाद में पेश आया, फैसलाबाद में एक मोहसिन नामी दरिंदे को पुलिस गिरफ़्तार करती है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट गिरफ्तार करते हैं, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर के मुताबिक इसके साथ जब तफ्तीश की जाती है, इसका मोबाइल लेते हैं इस मुलज़म का, तो उस मोबाइल में से कोई 18-20 या 2 दर्जन के करीब वीडियोज़ ऐसी बरामद होती हैं जिसमें ये मुलज़म जो है वो छोटी बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ जो है वो रेप करता हुआ नज़र आता है, ज़्यादती कर रहा होता है और इसने वो वीडियोज़ बनाई हुई होती हैं। अब जब ये वीडियो सामने आती हैं उसके बाद पुलिस से मज़ीद तफ्तीश करती है और उनके जो उस वीडियो में जो बच्चे और बच्चियां हैं उनके लवाहिकीन से भी रब्ता करती हैं, उनकी एफआईआर दर्ज करवाती हैं। तो मीनवाइल पता लगता है कि सीसीडी की हिरासत से ये मुलज़म जो है फ़रार हो गया और फ़रार होने के बाद इसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होती है। सीसीडी जो है इसके ताक़ुब में होती है, अपने मुखबरों को एक्टिवेट करती है और फिर पुलिस को पता लगता है कि ये मुलज़म मोहसिन अपने साथियों के साथ अपना सत्याना रोड सदर फैसलाबाद में वहाँ पर किसी जगह पर मौजूद है। तो इसकी गिरफ़्तारी के लिए रेड की जाती है और ये भी पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। ये वाक़यात जो हैं हाल में ताज़ा वाक़यात हैं। अब समझ से बाहर है कि सीसीडी
की जो जारहाना कार्रवाइयाँ हैं, जितना डेस्परेटली वो लोगों को, कुछ सैकड़ों को, मेरे ख्याल 400-500 से ज़्यादा लोगों को अब तक वो पुलिस मुकाबलों में मारा जा चुका है। दूसरे जो वाक़यात हैं, चोरी डकैती के, रॉबरी के, हाउस रॉबरी के जो वाक़यात हैं, उनमें तो खासी हद तक कमी वाक़या हुई है। लेकिन ये जो मामलात हैं, ये जो खौफनाक दरिंदगियाँ चल रही हैं, ये एक बाज़ार सरगर्म हुआ है, जो बगैरती लोग कर रहे हैं, ये मामलात थमने को नहीं आ रहे, ये बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसके लिए, इन मामलात की रोकथाम के लिए, एक तो हमें जो वालिदैन हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी ड्यूटी देना पड़ेगी। उनको इतना मतलब कि आज़ाद ख्याल या इतना कॉन्फिडेंट ना करें कि वो बच्चे बच्चियां जो हैं वो अपना ख्याल ना रख सकते हों। बाहर के जो हालात हैं, बाहर जो खूनखार दरिंदे जो हैं वो अपना फिर रहे हैं, और वो इस ताक में होते हैं कि कहाँ किसी मजबूर, लाचार, या किसी अपना कह लें कि ऐसी बच्चियां जो कि अपना ऐसे मामलात से बेखबर हैं, उनको वरगला फुसलाकर जो है वो अपनी दरिंदगी का निशाना बनाएं। तो इस हवाले से अवेयरनेस की ज़रूरत है, और हमें अपने बच्चों की जो है वो राखी खुद ही करना पड़ेगी। उन्होंने कहीं पढ़ने के लिए जाना है, स्कूल कॉलेज, तो ख़ासकर बच्चियों के मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ, हमें उसकी ड्यूटी देनी पड़ेगी, तभी हम अपनी बच्चियों की इज़्ज़तों को महफूज रख सकते हैं। बाकी अगर कोई मामलात अल्लाह की तरफ से हैं, और कोई परेशानी, कोई मुश्किल या इस किस्म का ज़्यादती का शिकार किसी ने होना है, तो वो फिर अल्लाह का हुक्म है। लेकिन हमें अपनी तरफ से जो है वो मुकम्मल तौर पर ये ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी, ताकि हम अपने बच्चों को महफूज बना सकें। और ये दरिंदे जो माशरे में फिर रहे हैं, जो जिनके मुंह को खून लगा हुआ है, जिनको किसी भी मतलब के तमीज़ नहीं है कि वो ख़ुद बहू, बेटियां, बहनों वाले हैं, और वो इस किस्म के जो हैं वो फ़ेल जो है वो सरजद कर रहे हैं, जिसकी वजह से माशरे में जो बच्चियां हैं वो इंतहाई गैर महफूज तस्वर की जा रही हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की रेड लाइन है, ख़वातीन और बच्चे जो हैं उनकी रेड लाइन है, लेकिन बार बार ये रेड लाइन क्रॉस की जा रही है इस किस्म के दरिंदों के ख़िलाफ़। तो CCD का इस किस्म की कार्रवाइयों में जो मुकाबले हो रहे हैं, उनको बेशुमार बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, पब्लिक की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रही है। और ये कार्रवाइयाँ अगर इसी तरह से जारी रहीं, और ये दरिंदे जो हैं इसी तरह से अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँचते रहे, तो नो डाउट के इंशाअल्लाह इस किस्म के वाक़यात में भी कमी आएगी। लेकिन इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए मैं फिर कहूँगा कि हमें अपने बच्चों की ड्यूटियाँ देनी पड़ेंगी। हमें अपने बच्चों को इतना आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए। उन पर बच्चों पर एतमाद ज़रूर होता है, लेकिन बाहर माशरे में जो खूनखार दरिंदे फिर रहे हैं उन पर हमें बिल्कुल एतबार नहीं है। वो ताक में बैठे होते हैं कि किस तरीके से कहाँ भी उनको कोई चीज़ ऐसी नज़र आए तो वो उस पर झपट पड़े। तो हमें अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है, उनकी ड्यूटियाँ देनी है, उनको कहीं स्कूल कॉलेज आना जाना है खुद छोड़ना है, खुद लेकर आना है, और बच्चों को, ख़ासकर बच्चियों को कहीं भी अकेले मत भेजें। और माशरे के हालात सब आपके सामने हैं, रोज़ मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं इस किस्म के, तो उनको देखते हुए हमें ये ज़िम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।